हेलो, एचपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। तो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ जो ऑफिशियल लिस्ट है एमसीसी की नीट 2024 मतलब लास्ट ईयर नीट 2024 की फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट सारे राउंड्स की टोटल राउंड्स की। खैर पीडीएफ तो बहुत बड़ी है, तो प्रत्येक दिन या जैसे भी समय लगेगा वैसे ही हम इस पीडीएफ को स्टडी करते रहेंगे। वैसे अगर ये पीडीएफ आपको फुल फॉर्म में चाहिए, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक्सेस मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको कोई और सवाल या क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक के द्वारा। और मेरा अपना पर्सनल जो इंस्टा आईडी है द विक्की सिंह, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपको इसे रीड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जैसे सबसे पहले यहाँ रोल नंबर है, ये रोल नंबर मेंशन है, उसके साथ ये कोटा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। तो पिछली बार ऑल इंडिया रैंक काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि 17 रैंक तक जो ऑल इंडिया बच्चे हैं, तो यहाँ 17 रैंक तक दिखा रखा है कि पहला रैंक फर्स्ट, फर्स्ट रैंक .2, फर्स्ट रैंक .3। तो यहाँ तक ये फर्स्ट रैंक बच्चे हैं। फिर ये इनकी कैटेगरी है बच्चों की, जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, है ना। और कोई सब कैटेगरी अगर उनके साथ है तो वो भी यहाँ मेंशन हो जाएगी। सब कैटेगरी जैसे सीडब्ल्यू कैटेगरी होती है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है ना, डिफेंस कैटेगरी होती है। इस तरह की कुछ और कैटेगरीज अगर होती हैं तो यहाँ पर मेंशन होती हैं, और किस कोटा से उनको एडमिशन मिला है ये भी आप देख सकते हैं। बच्चों की कैटेगरी क्या है, पर जिन कोटा से उनको एडमिशन मिला है तो ये कोटाज यहाँ पे लिखे हैं, ओपन कोटा। और कोई और अगर पीडब्ल्यूडी बच्चा है या मतलब कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है तो यहाँ पर। और किस राउंड में कॉलेज मिला है ये यहाँ पर मेंशन है। और कॉलेज आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, और सब्जेक्ट मतलब कौन से कोर्स में एडमिशन मिला है। और ये इंस्टीट्यूट का कोड है, खैर ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और ये ऑप्ट नंबर मतलब कौन से नंबर पर उन्होंने इस कॉलेज को चॉइस में रखा था, ये बात है। चलो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1 रहे हैं, ज़्यादातर की जो चॉइस है और फर्स्ट नंबर पर जो चॉइस रही है वो एम्स न्यू दिल्ली रही है। और कहाँ तक एम्स न्यू दिल्ली अलॉट हो रहा है, तो आप देखिए कि एम्स न्यू दिल्ली का अलॉटमेंट जो हो रहा है वो, जब हम नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 37 तक ओपन वो एम्स दिल्ली का चुनाव किया गया है। फिर किसी बच्चे ने जिसका रैंक 38 है, ठीक है, उस बच्चे ने यहाँ पर जिपमर पुडुचेरी का चुनाव किया है। तो वो उसकी अपनी चॉइस है, ऐसा नहीं है कि हर रैंक जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो एम्स दिल्ली में ही जाते हैं, पर हाँ 90% एम्स दिल्ली को चूज़ करते हैं। तो फिर नीचे आप देखिए कि रैंक 48 तक एम्स दिल्ली को ही चुनाव में लिया गया है। अब यहाँ पर एक बच्चा अलग कैटेगरी से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ओबीसी कैटेगरी। और ओबीसी के अंदर भी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं दिखा देता हूँ, ओबीसी एनसीएल, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो गया ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है। और नीचे चलते हैं तो 49th रैंक बच्चे ने भी जिपमर पुडुचेरी को चूज़ किया है, तो वो उसकी अपनी चॉइस है। उसके बाद 50 और 51 रैंक पर देखो तो एम्स दिल्ली ही लिया गया है, बच्चे ने एम्स दिल्ली लिया है। और उस वो है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं दोनों। फिर उसके बाद रैंक, अब यहाँ से आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी। अब यहाँ पर आपको मिक्स जो है नंबर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर जब सेकंड चॉइस किसी बच्चे ने रखा है तो सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज है मुंबई, वो लिया है 52 रैंक ने। 53 ने पुडुचेरी लिया है। तो आप देख रहे हो एम्स दिल्ली और पुडुचेरी टॉप लिस्ट में रहे हैं। एम्स दिल्ली और पुडुचेरी टॉप लिस्ट में रहे हैं। फिर उसके बाद आ रहा है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज 54। और उसके बाद फिर से 55 पे भी वीएमएमसी है। फिर 56 बच्चे ने लिया है एम्स जोधपुर। ठीक है, फिर 57वां जो बच्चा जो है 57th रैंक ओबीसी एनसीएल कैटेगरी एम्स न्यू दिल्ली। ठीक, फिर 58th रैंक से मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज वीएमएमसी। फिर एम्स नागपुर 60 पे, ओपन स्टेट कोटा से ही चल रहा है। तो ओबीसी और ओपन और ईडब्ल्यूएस बच्चे ही यहाँ पर आपको, और एससी बच्चे भी ऊपर था, वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से हम देखते जाएंगे तो यही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो आप अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो है, और थोड़ा नीचे चलते हैं 5th पेज पे। ये जो पीडीएफ है ना, इसके अंदर आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक
इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑथेंटिक क्या ही हो सकता है, ये एकदम ऑफिशियल डेटा है। तो अगर आपको कोई लास्ट ईयर का कट ऑफ बता रहा है तो आप उससे यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं भैया रैंक तो समझ में आ रही है लेकिन मार्क्स समझ नहीं आ रहे, तो अगर मार्क्स के बारे में पूछना है तो आप पर्टिकुलर कॉलेज अपने कैटेगरी के हिसाब से मुझे मैसेज करके या लाइव सेशन में आकर, जो कि हम इवनिंग में नॉर्मली करते ही हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप वहाँ आके हमसे इसका जवाब ले सकते हैं, ठीक है। बाकी रैंक वाइज आपको देखना है तो कई बच्चे रैंक पूछते हैं कि भैया रैंक का ही बताओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो रैंक दिखाई दे रही है आपको ऑल इंडिया रैंक 100 वगैरह, तो ये 700 के प्लस वाले बच्चे ही हैं, ठीक है। ये रैंकर्स जो हैं 700 प्लस मार्क्स वाले बच्चे ही हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ लीजिए। चलो, टॉप रैंकर्स का जो चॉइस है वो MBBS ही है, और एम्स, मौलाना आज़ाद, BMMC और जिपमर पुडुचेरी और सेठ GS मेडिकल कॉलेज बीच में आ गया, और मद्रास मेडिकल कॉलेज लिया है यहाँ पे 100th रैंक बच्चे ने, ठीक है। तो बीच में आपको कुछ इंस्टीट्यूट इधर उधर देखने को मिल रहे हैं, पर ज़्यादातर कुछ फिक्स्ड इंस्टीट्यूट हैं, जैसे MMC दिल्ली, एम्स दिल्ली, VMMC दिल्ली और पुडुचेरी जिपमर, ठीक है। फिर एम्स दिल्ली चल रहा है अभी भी 113 रैंक तक। फिर 114 पर बच्चे ने लिया है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं OBC NCL कैटेगरी। अच्छा, नॉर्मल OBC और OBC NCL में अंतर है। OBC वाले बच्चे को आप जनरल कैटेगरी के बराबर ही मान के चलें, उसको कोई ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलती है, जैसे कि ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का बच्चा है। लेकिन जो OBC NCL कैटेगरी है उसको 27% का रिजर्वेशन है, मतलब ये वो हैं जो इकोनॉमिकली वीकर है। अगर आपका OBC NCL सर्टिफिकेट है तो आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलने वाला है आपकी काउंसलिंग के दौरान। और EWS जनरल वो होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं जनरल सेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो फिर एम्स नागपुर 131 पे, एम्स दिल्ली ही चल रहा है OBC NCL। फिर यहाँ पर एक SC बच्चा आपको देखने को मिल रहा है एम्स दिल्ली में 147 पर, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको सारे टॉप रैंकर्स ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जितने बच्चे हैं ये सब 700 वाले बच्चे हैं। खैर 710 से भी ऊपर वाले बच्चे हैं, पर एटलीस्ट एक सिनेरियो मैंने आपको दे दिया कि ये 700 प्लस तो इनके एटलीस्ट हैं ही। आप देख लो, जिपमर पुडुचेरी, एम्स चल रहे हैं ऊपर दिल्ली, बीच बीच में कुछ एम्स का वेरिएशन है, जैसे जोधपुर और नागपुर आ रहा है बीच में, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज आपको कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रहा है। और BGMC जो अहमदाबाद है वो कॉलेज भी अब आपको देखने को यहाँ पर मिला। तो ये पिछले बार का जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं कि एम्स दिल्ली का ट्रेंड तो खैर इस बार भी टूटने नहीं वाला है। अब सेकंड नंबर पर कौन होगा, MMC होगा या VMMC होगा या पुडुचेरी अपने स्थान को प्राप्त करेगा, वो देखने वाली बात होगी। पर अभी आप देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर चॉइस यही रही है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि PWD कैटेगरी वाले, मतलब कुछ बच्चे PWD कैटेगरी वाले भी हमारे चैनल पर, अधिकतर बच्चे PWD कैटेगरी वाले है, ये बोलूँगा तो सही रहेगा, तो वो भी जानना चाहेंगे, तो आप भी बने रहिए, आपको आपकी कैटेगरी के बच्चे का एडमिशन होता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। खैर, PWD कैटेगरी या CW कैटेगरी जो दिल्ली में लगती है वो ऑल इंडिया में CW कैटेगरी नहीं लगती है। अगर कोई दिल्ली से बच्चा CW कैटेगरी से है तो CW कैटेगरी जो है वो ऑल इंडिया में नहीं लगती है। ये ऑल इंडिया अलॉटमेंट लिस्ट है, याद रखना, ये स्टेट वाइज लिस्ट नहीं है, ये ऑल इंडिया लिस्ट है। मतलब जो 15% 15% जो एडमिशन आप MCC द्वारा, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाती है, एम्स आपको उसी के ज़रिए मिलता है। एम्स की 100% सीट्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी 100% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो MCC ही करवाता है। तो यदि आप एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसी काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ नज़र आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाकी ये PDF बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। खैर, नीट का एग्ज़ाम इस बार जब हो जाएगा उसके बाद के एनालिसिस के लिए भी और अभी के एनालिसिस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है, तो आप देखते रहें। अच्छा, PWD बच्चे चिंता ना करें, आपकी कैटेगरी भी नीचे आएगी। खैर, और अभी हम रैंक पहुँचे हैं 477 रैंक तक पहुँच गए हैं। उसके बाद यहाँ कोर्सेज आप देखते रहना, तो आपको टॉप में सिर्फ MBBS ही नज़र आएगा ना। अब टॉप रैंकर जो हैं भाई वो MBBS को ही प्रेफर करते हैं। कुछ बीच में एक्सेप्शन आपको देखने को मिल सकता है, कुछ गलतियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं।
कई बार कई बच्चे गलती कर देते हैं, सेम नाम के कॉलेज में BDS होता है और सेम नाम के कॉलेज में MBBS भी होता है, तो कई बार उनसे गलतियां हो जाती हैं, तो फर्स्ट राउंड की जगह फिर उनको सेकंड राउंड में लेना पड़ता है। पर कई बार ये गलती हमसे उस राउंड में हो जाती है जिस राउंड में चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब इसी के साथ पेज नंबर 27 पे जब हम आए हैं, तो पेज नंबर 27 पर ज़रा आप देखिए यहाँ पर रैंकर हैं 554th रैंक, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक है 544, 544। जनरल PWD कैंडिडेट हैं, फर्स्ट चॉइस में उन्होंने एम्स दिल्ली को रखा है और उनको PWD कोटा से मिल गया है। तो ये ऑल इंडिया PWD रैंकर 1 है। इनका रोल नंबर ज़रा आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से, कई बच्चे पूछ रहे थे। मैं खैर इस कैंडिडेट को पर्सनली मतलब मैं इनकी डिटेल्स आगे फैच नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की डिटेल बताना पता नहीं किसी के लिए ठीक हो या ना हो, पर खैर जितनी डिटेल यहाँ पर एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, जो बताना लीगल है वो चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही हैं। तो PWD बच्चे भी बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। याद रखना, अगर किसी को ये लग रहा है कि PWD बच्चे सिर्फ बहुत कम स्कोर पर ही एडमिशन लेते हैं तो गलत है ना। तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 544 है बच्चे की, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, एम्स दिल्ली को चूज़ किया है। खैर अगर वो किसी भी कॉलेज को चूज़ करता, 544 रैंक वाला PWD जिस भी कॉलेज को चूज़ करता, वो कॉलेज उसको फर्स्ट चॉइस में मिल ही जाना था, चाहे वो ऑल इंडिया हो चाहे वो स्टेट काउंसलिंग क्यों ना हो। पर जब एम्स दिल्ली है जो कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया का, ठीक है, वो उसको मिला है, तो आप ये देख सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो इस तरह से आप ज़रा देख सकते हैं ना, इस तरह से पता लगाया जा सकता है। और यहाँ पर आपको ये पर्सन विद डिसेबिलिटी दिखाई दे जाएगा और सब कैटेगरी में PWD दिखेगा, और बाकी नॉर्मल जो भी कैटेगरी होगी वो जनरल है, तो जनरली आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। और बाकी मैंने OBC NCL की जानकारी आपको दे ही दी है, और जनरल SC ST OBC ये कैटेगरी आप जानते ही हैं, ठीक है। और अलॉटेड राउंड का जो यह मतलब है मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि किस राउंड ऑफ काउंसलिंग में, काउंसलिंग के राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, फिर जब सीट्स बच जाती हैं तो फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, फिर जब वो सीट बच जाती हैं तो फिर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है, फिर उसके बाद फोर्थ राउंड होता है, और फिर फिफ्थ होता है यदि कुछ और सीट्स बच जाती हैं तो। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं बच क्यों जाती हैं सीट्स? भाई कई बच्चे क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में जो उनको कॉलेज मिलता है उसे वो नहीं लेते हैं, वो वेट करते हैं कि सेकंड राउंड में शायद उनको एक बेहतर कॉलेज मिल जाए, तो फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड के कॉलेज को आप आराम से छोड़ सकते हो क्योंकि वो है फ्री एग्जिट राउंड। तो फ्री एग्जिट राउंड को आप आराम से छोड़ सकते हो, तो आप सेकंड राउंड में एडमिशन ले लेते हो। तो फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज की सीट जो आपको मिली थी वो खाली रह गई, अब जो खाली रह गई है वो नेक्स्ट राउंड में किसी और के लिए ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से सीट्स बच जाती हैं। फिर आगे जाकर कुछ ऐसे राउंड्स हैं जो कि मतलब सेकंड राउंड के बाद ये ऑप्शन आता है कि आप अपनी ली हुई सीट को छोड़ नहीं सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको बताया था, जो ऑप्शन नंबर है इसका क्या मतलब हुआ? तो ऑप्शन नंबर का मतलब है कि आपने इस अपनी चॉइस फिलिंग की लिस्ट में, मतलब आपकी जो आप जब चॉइस फिल कर रहे थे तो उस लिस्ट में आपने इस कॉलेज को कहाँ रखा था, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर, मैंने फिर भी बताया था, पर फिर बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जब हम कॉलेज अपनी काउंसलिंग की लिस्ट बनाते हैं तो नंबर 1 पर कोई कॉलेज रखते हैं, नंबर 2 पर कोई कॉलेज रखते हैं, नंबर 3 पे कोई कॉलेज रखते हैं, नंबर 4 पे कोई, इस तरह से नंबर वाइज हम कॉलेजेस को रखते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ लिखा है ना ऑप्शन नंबर, तो 3 पर अगर किसी को मिला है तो उसका मतलब तीसरे नंबर पर उसने एम्स भुवनेश्वर को रखा था। फर्स्ट एंड सेकंड पे कोई और कॉलेजेस रखे होंगे, और मुझे लगता है कि बिल्कुल एम्स दिल्ली ज़रूर रखा होगा, तो वो उसको अपनी इस रैंक पर नहीं मिल पाया। तो वो जब नहीं मिल पाया तो फिर वो सेकंड चॉइस पर कंप्यूटर आया होगा, सेकंड पर उसने जो भी रखा होगा, कोई एम्स अगर रखा हो या जो भी कॉलेज हो, वो भी नहीं मिल पाया होगा इस रैंक पे, तो थर्ड वाला उसको अलॉट हो गया। अब वो कॉलेज उस बच्चे ने बाद में जाकर लिया होगा या नहीं लिया होगा वो तो भविष्य की बात है, पर सच तो यह है कि अलॉट हो गया है फर्स्ट राउंड मतलब उसमें, तो शायद उसने एडमिशन ले ही लिया है। चलिए और नीचे की तरफ चलते हैं। तो इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाकी अगर कोई आपका काम का पेज है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक आपको डेटा नहीं मिलेगा। अब BHU यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा है ना, लेडी हार्डिंग भी दिखने लगा है। तो ये सब टॉप मेडिकल कॉलेजेस है। अगर कोई ये भी पूछता है ना
कि भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजेस कौन है, नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, तो आप खुद देख लीजिए कि टॉपर्स किन कॉलेजेस को चुन रहे हैं। तो वही हमारे टॉप कॉलेजेस भी तो हो गए। अब ये एसएमएस कॉलेज आपको दिखाई दे रहा है, लेडी हार्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, मौलाना आज़ाद दिखाई दे रहा है, एम्स ऋषिकेश दिखाई दिया, एम्स नागपुर दिखाई दिया, एम्स जोधपुर दिखाई दिया, एम्स दिल्ली दिखाई दिया। ठीक है, और उसके बाद अब आपको भी जिप्मर पुडुचेरी ऊपर से ही नज़र आ रहा है। अब टॉप रैंकर जो है, टॉप 100 रैंकर्स भी छोड़ दीजिए, टॉप 50 रैंकर्स भी एम्स पुडुचेरी को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको BHU देखने को मिल रहा है 600 रैंक पे, तो उसका मतलब यही टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जी। ठीक है, अब इसमें कोई और डाउट नहीं रह गया है। खैर, ये हमारा टॉपिक तो नहीं है, पर फिर भी अब बात चल रही है तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देते ही चलें तो ज़्यादा बेहतर है। एक डाउट और होता है बच्चों का, वो भी ज़रा क्लियर कर देता हूँ। आप देखते चलिए, हम आ गए हैं पेज नंबर 32 पे। खैर ये PDF तो बहुत बड़ा है, बीच में हमें ज़रूर क्लोज़ करना पड़ेगा। कभी अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर इसको एक बार दोबारा चला लेंगे। ठीक है, और डिपेंड करता है कि आप क्या डिमांड करते हैं। आपकी डिमांड जो होती है उस तरह की हम वीडियोस बनाते हैं और उस तरह की वीडियोस लाने की ही कोशिश करते हैं। जो भी आपकी डिमांड होती है उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि जैसे कोई बच्चा बोलता है कि भैया EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज उनको लगता है कि EWS सीट्स कम होती हैं। पर बेटा आप ज़रा यहाँ पर देखिए, एक बच्चा EWS है कैटेगरी में, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये बच्चा ये EWS बच्चा, एक सेकंड रुको, थोड़ा नीचे आओ। अब जैसे ये EWS बच्चा है ये, ठीक है, रोल नंबर और ऑल इंडिया 8686। अब ये बच्चा EWS है, तो जनरल EWS के थ्रू इसको जो सब कैटेगरी है यहाँ पर उसका अलॉटमेंट हुआ है, राउंड 1 में उसको एम्स जोधपुर मिला है। अगर ये जनरल होता तो इसको ये कॉलेज शायद नहीं मिल पाता इस रैंक पे, ये पक्का है। अच्छा याद रखना, EWS वाला अपनी EWS की सीट्स तो क्लेम कर ही सकता है, साथ में ओपन कोटा सीट्स को भी वो क्लेम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं EWS सीट्स तो उसकी है ही, और वो ओपन पे भी कोटा को क्लेम कर सकता है। तो आप देखिए ना, यहाँ तो दोनों हाथों में लड्डू वाला सीन हुआ ना। तो EWS सर्टिफिकेट बनाना आपके बेनिफिट में ही तो हुआ, जबकि एक जनरल कैटेगरी का बच्चा सिर्फ और सिर्फ ओपन कोटा सीट्स पे ही क्लेम कर सकता है, और एक EWS वाला बच्चा ओपन पर भी क्लेम कर सकता है और साथ में अपनी कैटेगरी मतलब EWS पे भी क्लेम कर सकता है। तो आप खुद देखिए कितना बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब हम ज़रा आगे की तरफ चलते हैं और आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप रैंक्स देख लीजिए, किस रैंक पर एडमिशन हो रहा है। एम्स दिल्ली ख़त्म हो चुका है, आपको पता है 130 160 रैंक के आसपास जाकर एम्स दिल्ली में अलॉटमेंट बंद हो गया। और एक और चीज़ आपने देखी होगी, जो नंबर ऑफ राउंड है, जो अलॉटेड राउंड है, वो एम्स दिल्ली के लिए राउंड 1 ही है। राउंड 2 मुश्किल ही है, ठीक है, क्योंकि राउंड 1 में ही ऑलमोस्ट सारी सीट जो है एम्स दिल्ली की फुल हो जाती हैं। एम्स दिल्ली में आपको राउंड 2 तक सीट्स नहीं देखने को मिलती। ठीक है, चलिए बने रहिए, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, अगर PWD वाले बच्चे हो तो, है ना, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी अभी एक। बाकी आप देखते रहिए। एम्स भोपाल आपको देखने को मिल गया है अब, ठीक है, तो एम्स भोपाल भी हमारे टॉप 10 मेडिकल लिस्ट में तो आ ही गया है। अगर इसके इस अलॉटमेंट के हिसाब से अगर लिस्ट बनाएं तो एम्स दिल्ली तो नंबर 1 है ही, एम्स भोपाल जो है आपको टॉप 10 मेडिकल लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिल रही थी पिछली बार भी, और इस बार भी आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगी। नीट 2024 की तरह ही नीट 2025 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, OMR बेस्ड एग्ज़ाम देखने को आपको मिलेगा। डिफ़िकल्टी लेवल आपको 2024 जैसा ही देखने को मिलेगा, जो कि डिफ़िकल्ट नहीं था, मैं बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसी तरह से आप तैयारी कीजिए, हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेंगी, और आपको शायद टॉप रैंकर्स भी इस बार मल्टीपल टॉप रैंकर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको लास्ट टाइम देखने को मिले थे। और मैं होप करता हूँ कि इस बार एग्ज़ामिनेशन जो है वो अच्छे से कंडक्ट करवाया जाए और कोई दिक्कत वहाँ ना आए। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं एम्स मंगलगिरी यहाँ पे आ गया है। खैर मंगलागिरी जो है आ, अच्छे कॉलेजेस में से एक है, पर कई बच्चे इसको टॉप रैंक्स में नहीं मानते, पर बच्चों की चॉइस में मंगलागिरी यहाँ दिखाई दे रहा है। एम्स पटना
भी आपको दिख रहा है, शुरू में भी कुछ बच्चों ने चूज़ किया हुआ है, अभी भी कुछ बच्चों ने चूज़ किया ही हुआ है, ठीक है। फिर भटिंडा आ गया, तो आपको टॉप रैंकर्स एम्स को चूज़ करते हुए ही नज़र आएंगे, ठीक है। अब वो कोई भी पर्टिकुलर एम है, लेकिन काफ़ी चूज़ करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, जैसे एक ये केस है, एक सेकेंड। जैसे एक बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक जो है इस बच्चे की 1630 है, 1630। जनरल बच्चा है, मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं इस बच्चे के, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। 7th चॉइस पर उसने डॉक्टर BSA को रखा हुआ था, तो उसको MBBS मिला है, और ये 3rd राउंड में उस बच्चे को मिला है। खैर, ऐसा क्यों हुआ कि इतनी अच्छी रैंक पर भी बच्चा है, फिर भी उस बच्चे को अलॉटमेंट 3rd राउंड में आकर मिला है? फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में मिला, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है बेटा, क्योंकि वो जब अपनी लिस्ट बना रहा होगा तो उसने वो कॉलेजेस ही ऊपर रखे होंगे जो शायद इस रैंक पर भी उस बच्चे को नहीं मिल सकते। जैसे एम्स दिल्ली रखा होगा उस बच्चे ने, है ना, जिपमर रखा होगा, MAMC ज़रूर रखा होगा, क्योंकि दिल्ली का बच्चा है, ये तो गारंटी है कि बच्चा दिल्ली का है। क्योंकि यहाँ पर आप ज़रा देखिए तो उसने एक ऐसा कॉलेज चुना है जो कि अगर हम ऑल इंडिया की टॉप रैंक निकालें तो शायद टॉप 20 मेडिकल कॉलेजेस में भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, शायद उससे भी ऊपर चला जाए। तो एक ऐसा कॉलेज जिसका अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो, अगर आप उसे किसी भी तरह से कंपेयर करोगे तो कहीं भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस के आसपास भी नहीं है। तो उसको ये कॉलेज क्यों मिला? क्योंकि वो बच्चा पक्का उस कॉलेज के आसपास रहता है। वो दिल्ली में एक कॉलेज चाहता था, इस रैंक पर शायद दिल्ली में कोई और कॉलेज मिल पाना उसको संभव नहीं था। तो फर्स्ट राउंड में जब उसके कैलकुलेशंस नहीं काम की, उसको नहीं मिला होगा। फिर सेकेंड राउंड में जब उसने कोशिश की तो भी नहीं मिले होंगे। तब उसने 3rd राउंड में 7th नंबर पर डॉक्टर BSA को लगा ही दिया कि चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं तो ये ज़रूर मिल जाए, तो उसको वो अलॉट हो गया होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई और वजह हो सकती है। एक दूसरी वजह भी हो सकती है कि वो बच्चा शायद दिल्ली का ना हो, अगर मैं यहाँ गलत हूँ तो, कि शायद वो बच्चा दिल्ली से ना हो, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली में पढ़ाई करना चाहता है, जिस वजह से यहाँ पर आया होगा। वैसे इस कॉलेज की फ़ीस एज़ कम्पेयर टू दिल्ली के दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के NDMC हो रहा है तो थोड़ा सा अधिक है। मुझे लगता है कि इसकी फ़ीस एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिकल कॉलेजेस इन दिल्ली इज़ हाई, है ना, ठीक है। और रैंक के अंदर तो खैर मतलब ये दिल्ली में होने की वजह से ही इसका जो बेनिफिट आप देखने को मिलेगा तो सिर्फ यही है कि एक दिल्ली के अंदर स्थित है, वो भी दिल्ली के दूर दराज इलाके रोहिणी के अंदर स्थित है। बाकी बाकी कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक टॉप रैंकर बच्चा इसको चुने। चलो, खैर ये चीज़ मुझे दिखाई दी तो मेरे को लगा कि आपको बतानी चाहिए। और नीचे चलते हैं। अच्छा, आपको याद होगा बेटा, लास्ट जो PWD बच्चा था वो 544 रैंक पर एम्स दिल्ली ओपन PWD जनरल बच्चा है, ठीक है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका स्कोर क्या होगा। 650 से ऊपर ही उसका स्कोर होगा, ये गारंटी है अपनी कैटेगरी में। और नहीं सॉरी 650 नहीं, 700 के आसपास ही उसका स्कोर है बच्चे का पक्का, 700 प्लस ही है, तभी जाकर वो ऑल इंडिया रैंक 554 अचीव कर पाया है, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए। और अच्छा, अगर कोई पूछे कि एम्स दिल्ली में जाने के लिए PWD कट ऑफ क्या होगी, तो बेटा वो कट ऑफ भी आपको 650 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर आप जनरल PWD हैं तो आपको बहुत टफ कंपटीशन झेलने को मिलेगा, मतलब आपको बिल्कुल वही मेहनत करनी पड़ेगी जो एक नॉर्मल बच्चा कर रहा है, ठीक है। चलिए, और हम यहाँ पर 101 नंबर PDF पर पहुँच गए हैं, पेज पे पहुँच गए हैं, ठीक है। तो अभी भी आपको यहाँ पर एम्स और टॉप मेडिकल कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं, VMMC एम्स पटना, ठीक है, कैटेगरी। और आपको मैंने सारी चीज़ें समझा चुका हूँ कि आप किस तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, ये एक चीज़ देखिए, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा, इसका मतलब क्या है? DU कोटा, इसका मतलब दिल्ली कोटा से बच्चे को, स्टेट कोटा से बच्चे को अलॉटमेंट मिला है, ठीक है। IP कोटा ये भी दिल्ली के बच्चों को मिलता है, ठीक है, ठीक है। मैं जैसा बोल रहा हूँ कि अगर ये PDF आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जाइए और
ज्वाइन कीजिए चैनल्स को। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या एसवीपी इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, वहाँ भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपने सवालों के जवाब के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखते रहिए। कुछ इम्पोर्टेंट बीच में दिखेगा तो मैं ज़रूर बीच में आपको टोक के बताऊंगा। ठीक है, तो यानी दिल्ली कोटा और ये ओपन आईपी कोटा के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी है। आगे चलते हैं। तो यहाँ भी अब यहाँ पे रैंक जो है 3695 पे शुरू हुआ है, पेज नंबर 139। खैर ये अभी भी टॉप रैंकर्स ही हैं, रैंक 3000 काफ़ी हाई रैंक है, काफ़ी हाई है। खैर, और आप ये देख सकते हैं कि लेडी हार्डिंग बड़ी अच्छा, लेडी हार्डिंग जो है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, लेडी हार्डिंग, ये जो लेडी हार्डिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ लड़कियों को मिलता है, याद रखना। ठीक है, ड्यू कोटा मतलब दिल्ली की लड़की है, तो सिर्फ ये सिर्फ लड़कियों को ही कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, ओके। सो हमें अपना नेक्स्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नज़र आ गया है। खैर उसके बारे में ही मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए, सेकंड बच्चा है, इसकी रैंक है 4725, जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चा है। फर्स्ट चॉइस पर उसने कॉलेज रखा है जीएमसी तिरुवनंतपुरम, ठीक है, केरला। अब फर्स्ट नंबर पर उसने इस कॉलेज को रखा हुआ है, एमबीबीएस उससे लॉट हुआ है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो उसने रखा ही क्यों है? क्योंकि वो पक्का इस कॉलेज के पास ही रहता होगा, या ये कॉलेज ही वो लेना चाहता होगा, मतलब वो बच्चा पक्का केरला से ही बिलोंग करता है, इसीलिए उस बच्चे ने इस कॉलेज को चूज़ किया। क्या इससे कोई बेहतर कॉलेज उसे मिल सकता था? बिल्कुल उसे इससे बेहतर कॉलेज इस रैंक पर फॉर श्योर मिल सकता था, लेकिन उसने इस कॉलेज को चूज़ किया अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, और ये मैं श्योर हूँ बिल्कुल इस बात को कहने के लिए। ठीक है, चलिए मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ और आप देखते रहिए। कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हो। जो भी आपका सवाल है, आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और आपके सवाल के जवाब देने में शायद समय लगे, टाइम लगे कमेंट्स को रिप्लाई करने में, पर रिप्लाई आ ज़रूर जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि आप अपने सवालों के जवाब जल्दी लेना चाहते हैं या जल्दी पूछना चाहते हैं, तो हमारे लाइव सेशन जो होते हैं उनको ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर लाइव आकर आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका जवाब जो है आपको लाइव सेशन में ही कुछ ही टाइम में मिल जाएगा। शायद आपको लाइव सेशन में कुछ टाइम रुकना पड़े, जैसे कि हो सकता है आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा भी मैक्सिमम वेट करना पड़ सकता है आपके जवाब के लिए। लेकिन अगर आप कमेंट करते तो हो सकता है कि आपके कमेंट का जवाब आपको 24 घंटे, 48 घंटे या मतलब और भी ज़्यादा टाइम में मिले। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप लाइव सेशन में आकर अपना सवाल पूछ लें, या इसके अलावा आप चाहें तो 1-to-1 अपॉइंटमेंट भी या 1-to-1 सेशन जो है अपनी क्वेरी सॉल्विंग के लिए बुक कर सकते हैं ऑन एसवीपी इंस्टीट्यूट इंस्टाग्राम चैनल। वहाँ जाकर आपको डीएम करना है और आप अपने सवाल का जो है मतलब जवाब लेना है या 1-to-1 सेशन बुक करना है,
तो वो भी आप कर सकते हैं। या इसके अलावा आप चाहें तो मेरी पर्सनल इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं, या फेसबुक यूज़ कर सकते हैं। हर तरह का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दिया हुआ है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को और लाइक करते रहो वीडियो को। तो इस तरह का कंटेंट मैं लाता ही रहता हूँ। खैर, ये मुझे लगा कि ये पीडीएफ आपके लिए ज़रूरी है, तो मुझे ज़रूर शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि इसको उठाकर पढ़ने का टाइम तो शायद आपके पास नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसको एक ग्लांस में आप देख सकते हो तो एक अंदाज़ा आपको लग ज़रूर जाएगा कि क्या रैंक्स हुई थी लास्ट ईयर और किस रैंक पर बच्चों का एडमिशन मिला था। खैर, बाकी जो पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर मैं क्या आपको अलग से एनालिसिस क्या बताऊँ। तो मैं आपको तो वैसे भी अलग से काफ़ी डिटेल्ड आंसर्स हर चीज़ का मिलता ही है आपको इस चैनल पे। बाकी अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, आप अपने सवाल रखिए और जो भी आपके सवाल का सही जवाब होगा वो सही मतलब कुछ समय ज़रूर लग सकता है, पर सही सवाल का सही जवाब आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके, तो लाइक करते रहो भाई। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज्वाइन कीजिए चैनल को। इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव जानकारी, पीडीएफ्स, फाइल्स, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पे, और जो अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर मिलते रहते हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मिलते रहते हैं। तो जाकर ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो हमको यहाँ पर नेक्स्ट अपना एक और बच्चा दिखाई दे रहा है, पीडब्ल्यूडी, और ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी है, फर्स्ट ऑप्शन पर उसने रखा है। ओबीसी बच्चा है, ओपन स्टेट कोटा है, और रैंक है यहाँ पर 13,544। तो रैंक का डिफरेंस देखिए, 544 से फिर 4000, फिर उसके बाद सीधा 13,000, ये रैंक का डिफरेंस आ रहा है। तो आप ये टॉप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का डेटा देख लो यहाँ पर, है ना। तो क्या डिफरेंस है, बिल्कुल कोई 2-4 मार्क्स का डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। एम्स नागपुर बच्चे ने चूज़ किया, फर्स्ट चॉइस पे रखा है एमबीबीएस, और सीधा उसको ये फर्स्ट बारी में ही, फर्स्ट राउंड के अंदर ही अलॉट हो गया है। ठीक है, तो चलिए, अब ऐसे अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो फिर आपको ये सारा डेटा दिखता ही रहेगा, तो आप खुद भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपका सवाल है आप डायरेक्ट मुझसे पूछ लीजिए। इसमें आप सर्च करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको अपने जो भी पीडीएफ रीडर से आप देख रहे हैं, सिर्फ सर्च के ऑप्शन में आपको सर्च बार में जाना होता है। मैं एडोब यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ प्लेयर जो यूज़ कर रहे हैं आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैब में, जहाँ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर्च बार में जाना है। आपको अपनी यहाँ पर कैटेगरी टाइप कर देनी है, जिस तरह से मैंने आपको दिखाई है। जो भी आपकी कैटेगरी है डाल दें, या अगर सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट देखना चाहते हैं कि किस कैटेगरी तक वहाँ पर, मतलब किस रैंक तक वहाँ पर एडमिशन हुआ है किस कैटेगरी का, तो सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम आपको ऊपर टाइप करना है और वो सर्च बार में आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं इसे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।